पतित पावनी भगवती गंगा एवं श्री युगल सरकार की अहेतु की अनुकंपा से, अकारण कृपा से गत 5 दिनों से यहाँ पर जो दिव्य अमृतमय भगवत रस का प्राकट्य जो परिपाक कथा के माध्यम से प्रकट हो रहा है, उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। और प्रत्यक्ष रूप से देखने पर तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि व्यासपीठ से जो अमृत धारा प्रवाहित हो रही है और आयोजक और प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों का जो अथक पुरुषार्थ है, पर गत कल यहाँ श्रोता दीर्घा में बैठकर जब मैं देख रही थी कि आप सभी श्रोताओं की भी भूमिका का विशेष महत्व है, क्योंकि जिस धैर्य से, जिस अनुशासन से और समय अवधि के पार होने के बाद भी आप लोग, क्योंकि हमारे व्यास जी भगवान ने मंच से आप लोगों की प्रशंसा भी की कि वास्तव में आपने ये प्रमाणित कर दिया कि आप कानपुर वासी ही श्रोता है, क्योंकि कथा का संबंध श्रवणेंद्री से है। तो मैं तो यही कह सकती हूं कि आप श्रवणपुर या श्रुतिपुर के श्रोता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। क्योंकि कितना ही श्रेष्ठ वक्ता क्यों ना हो, जब तक श्रोताओं का सहयोग और उनकी श्रद्धा ना हो, तब तक ऐसा गूढ़ और गंभीर चिंतन, जिन रहस्यों का उद्घाटन पूज्य व्यास जी के द्वारा हो रहा था, वह आप के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसलिए आप सभी श्रोता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक व्यासपीठ का सवाल है, तो देखिए हमारी आस्तिक परंपरा तो यही है कि जो भी व्यास गद्दी पर विराजमान है, हम पूर्ण श्रद्धा से उन्हें व्यास भगवान के रूप में देखते हैं, उनकी अर्चना पूजा करते हैं। पर जब हम पूज्य महाराज श्री, जिन्हें स्नेह से सब लोग पूज्य भाई जी श्री कहते हैं, उनके वैशिष्ट्य को देखती हूं कि उनमें जो आकर्षण है, उनके व्यक्तित्व में, उनकी वाणी में जो ये समस्त व्यासों के व्योम में उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो उन कारणों का निरूपण करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि प्राप्त करके ही हम उसे समझ सकते हैं। आप सब जानते हैं, मुझे ये कहा गया है कि केवल 5-10 मिनट में अपनी बात को कहना है, और आप लोग इतने वर्षों से युग तुलसी परम पूज्य पद्म भूषण महाराज श्री राम किंकर जी से कथा श्रवण करने के अभ्यस्त है। आप सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट, उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं। और भगवान श्री राम के सगुण रूप से भी बढ़कर गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे लगता है वे कहते हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। और राम नाम
प्रति उनकी जो अनंत श्रद्धा और निष्ठा है वो मानस के बाल कांड में प्रारंभ में ही नाम महिमा प्रसंग में अभिव्यक्त होती है, जब वे विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा श्री गणेश जी, वाल्मीकि जी, अजामिल, तमाम दृष्टांत, क्योंकि आप लोग मानस पाठ करते ही हैं, वे अभिव्यक्त करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री से किसी ने, एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, क्या वास्तव में राम नाम में इतनी क्षमता है कि व्यक्ति नाम का आश्रय लेकर भवसागर पार हो जाता है? परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि राम नाम तो तारक मंत्र है। 7 करोड़ नाम में श्री राम नाम तो बीज मंत्र है। और महाराज श्री ने कहा कि त्रेता में अगर राम नाम से पत्थर तर गए तो निश्चित रूप से हम लोग मनुष्य को भी वो राम नाम तार देगा। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप सहमत नहीं हैं। तो राम नाम का जो महत्व है, भगवान शंकर ने भी भगवती पार्वती से यही कहा, क्योंकि आज एक विशेष पर्व है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो नित्य नियम था, और भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान। तो ये मंत्र का निरूपण, क्योंकि ये मानो वो तो एक निधि है। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। एक दिव्य रतन है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी, पर केवल सूत्र में मैं ये संकेत करना चाहूंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लगता है कि संसार में जहां भी पूर्णता है तो राम नाम के बिना वह पूर्णता हो ही नहीं सकती। और वे दृष्टांत देते हैं, उनकी शैली बड़ी विलक्षण है, साहित्य के द्वारा भी। वे कहते हैं मधुर, मनोहर, मंगलकारी। ये शब्द जो है, अब मधुर शब्द में मधुरता कहां से आई? तो ये उनका पक्षपात है। वो कहते हैं मधुर शब्द में जो रकार और मकार है उसी से मधुर में मधुरता आई। मनोहर शब्द देख लीजिए, उनका जो मन का हरण करने वाली क्षमता है, वो आकर्षण कैसे आया उनका, वो भी रकार और मकार के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप किस दृष्टि से राम नाम देखते हैं, को देखते हैं? उनका मेरे तो माई बाप दो आखर, मेरे लिए तो रा और म अक्षर नहीं, मेरे माता पिता है। और हूं शिशु, मैं एक बालक की तरह इस राम नाम का आश्रय, माता पिता का जैसा संरक्षण बालक को प्राप्त होता है। पूछा किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से, हमारे गुरुदेव तो कवि हृदय थे, सबसे बात कर लेते, कि ये बताइए ये क्या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लग रहा है? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दृष्टि दी, उन्होंने कहा कि सारे संसार में जितनी भी साधना पद्धति है, जितने भी साधक है, जिस मार्ग से चल कर के साधना कर रहे हैं, सर्वत्र ये रा और म के बिना उनके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। कैसे? आप सब धर्म प्रेमी हैं। अब धार्मिक व्यक्ति धर्म मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उनका ये धार्मिकों का धर्म, ये जो शब्द बना हुआ है, जो उनका लक्ष्य है, तो ये धर्म शब्द में भी रकार और मकार छिपा हुआ है। ठीक है,
मान लिया उनका ये जो कर्म पथ पर चलने वाले कर्मयोगी है, उन्हें तो ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं। कर्म सिद्धांत ने कह दिया हम तो कर्म को ही जो है अपना इष्ट मानते हैं। उन तो ये कर्म में भी आप देख लीजिए कि रकार और मकार के बिना कर्म शब्द बन नहीं सकता। तो चाहे आप धर्म मार्ग से चल रहे हो चाहे कर्म मार्ग से चल रहे हो। अच्छा ठीक है, ये जो ज्ञानी है साधना कर रहे हैं, अपने बुद्धि से निरूपण कर रहे हैं किसको, वो परम सत्य को जानने की जो उनमें जिज्ञासा है। वो परम सत्य क्या है उनका? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परम सत्य क्या है? एक ही ब्रह्म त्रिकाल सत्य है। उनका ये ज्ञानियों का ब्रह्म भी जो उनको अभीष्ट है, ये ब्रह्म में भी रकार और मकार दोनों शब्द छिपे, अक्षर छिपे हुए। तो ब्रह्म भी रकार और मकार के बिना नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो भक्त समुदाय है, भक्तों को क्या अभीष्ट है? अब कबीरदास जी से जाके पूछ दिया और कबीरदास जी ने भी यही बताया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पर पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। भक्त कहते हैं हमारे लिए ये ब्रह्म और ज्ञान की साधना ना कर्म के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हम तो बस उतना ही चाहते हैं अपने हृदय से कि हमारे भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। तो भक्तों को प्रेम अभीष्ट है और इस प्रेम में भी रकार और मकार छिपा हुआ है। तो सभी जो कृष्ण भक्त है वो कृपा पूर्वक अन्यथा अर्थ ना ले, बुरा न माने। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के बिना पूर्णता संभव नहीं है।